Chemistry teacher. Who else will come? Wait, Okay. Akshay, Okay, students, good evening. other people are also here. Wait, This is a different class. Your class is at 8. Your class is coming at 8. ठीक है? Okay, good evening students. और आज जो है हमारा टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और लास्ट टाइम हमने आपको जो कर रहे थे ग्रुप 15 एलिमेंट्स, हम क्या कर रहे थे? ग्रुप 15 एलिमेंट्स के बारे में कर रहे थे। ग्रुप 15 एलिमेंट्स कौन से हैं स्टूडेंट्स? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। और हमने इसमें तुम्हें बताया कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन क्या होती हैं और लास्ट टाइम हमने तुम्हें एलोट्रोप्स ऑफ फास्फोरस भी बताया और मैंने बताया कि एलोट्रोप्स ऑफ फास्फोरस जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन कौन से एलोट्रोप्स बताए थे मैंने फास्फोरस के? स्टूडेंट याद है या भूल गए हो? बोलो कौन कौन से एलोट्रोप्स बताए थे? विच एलोट्रोप ऑफ फास्फोरस इज हाईली रिएक्टिव स्टूडेंट, विच विल इमीडिएटली कैच फायर? ऐसा कौन सा एलोट्रोप है फास्फोरस का? व्हाई दैट फास्फोरस इज हाईली रिएक्टिव? क्या आंसर है स्टूडेंट इसका? व्हाट इज द आंसर? which of the two allotrope of phosphorus is highly reactive? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मैंने आपको बताया कि जो व्हाइट एलोट्रोप है, व्हाइट फास्फोरस जो है वो केमिलुमिनेसेंट है बिकॉज इट इमीडिएटली रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। ऑक्सीडाइज हो जाता है स्टूडेंट, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि जो फास्फोरस है, देखो इसके हैलाइड्स भी बनते हैं। क्या बनते हैं? हैलाइड्स। फास्फोरस का मतलब क्या है कि ये ग्रुप 15 की मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब NH2Np3 कॉन्फ़िगरेशन, जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन NH2Np3 है और ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमने बताई आपको। यहाँ पर हमारे जो बन सकते हैं ट्राई हैलाइड्स और पेंटा हैलाइड्स। कौन कौन से बनने वाले हैं? ट्राई हैलाइड्स और पेंटा हैलाइड्स। तो हमारे पास PX3 बनने वाले हैं और PX5 बनने वाले हैं। X हमारा कौन सा होता है? FClBrI। तो फास्फोरस बनाएगा मेनली हमारे को, जो मेनली हमारा स्टडी है PCl3 और PCl5। ये दो इंपॉर्टेंट हैलाइड्स हैं फास्फोरस के, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड स्टूडेंट। तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, तो इसकी प्रेपरेशन के बारे में हम क्या लिख सकते हैं? तो देखो फास्फोरस रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ और इसको अगर मैं फास्फोरस को क्लोरीन के साथ हीट कर दूं और ये बन जाएगा PCl3। तो 4 है यहाँ पर, 4 PCl3 बना, तो कितना लगा फिर? ये Cl कितने हो गए? 12, तो 6 Cl2। तो अगर हमने फास्फोरस को क्लोरीन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट कर दिया तो हमारे को PCl3 गैस मिल जाएगी, PCl3 बन जाएगा स्टूडेंट। और फास्फोरस को थायोनाइल क्लोराइड से भी बनाया जाता है, आपको ऑलरेडी पता है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने रिएक्शन की थी। तो यहाँ पर भी ये बनेगा PCl3SO2, PCl3SO2 और H2Cl2। तो यहाँ पर भी हम बना सकते हैं फास्फोरस ट्राइहैलाइड। ये एक और मेथड है स्टूडेंट। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4। तो इस तरह से इसको बैलेंस कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें PCl3 को बना सकते हैं, PCl3 को बना सकते हैं फास्फोरस को क्लोरीनेशन करके, फास्फोरस की क्लोरीनेशन करके। ये Cl2 देखिए एक्सेस में, मैं बहुत ज्यादा एक्सेस में नहीं डालूंगा। क्यों नहीं डालूंगा स्टूडेंट्स? अगर मैंने ज्यादा एक्सेस में डाल दी तो क्या हो जाएगा? तो Cl2 रिएक्ट करके बना देगी PCl5। क्या बना देगी? PCl5। इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। PCl3 के बारे में कुछ बताते हैं आपको। बहुत ज्यादा नहीं है PCl और PCl5 के बारे में, लेकिन अभी जो ऑक्सो एसिड्स आने वाले हैं उसके अंदर बहुत क्वेश्चन आने हैं, इसको नोट कर लो। अब PCl3 का स्ट्रक्चर क्या होगा स्टूडेंट?
व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ PCl3? कोई स्टूडेंट बता सकता है? सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको मिलेगा 1 मिनट का समय। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन इन PCl3 स्टूडेंट्स? व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फास्फोरस इन PCl3? पहला क्वेश्चन यही बन गया आपका। बताइए इसकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है स्टूडेंट? हाइब्रिडाइजेशन बताइए कौन सी है? हाइब्रिडाइजेशन बताइए स्टूडेंट्स, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है PCl3 की? कैसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन? हर चीज के बारे में बता रहा है कि कोई रट्टेबाजी नहीं करनी, क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को समझना है। हाउ विल यू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन इन PCl3? यू हैव ओनली 1 मिनट। 1 मिनट टू आंसर द क्वेश्चन। बोलो, किसी ने किया क्वेश्चन का आंसर? Let me know any student who has done it. अरे फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे PCl3 में भाई? फास्फोरस का क्या है कॉन्फ़िगरेशन? व्हाट इज द वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन स्टूडेंट? 3s2 3p3 है, तो क्या हुआ फिर? ये 3s है, ये 3p है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 1 2 और 3। 3 बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है, तो डिफिकल्टी क्या है इसमें? सीधा ही तो है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है स्टूडेंट? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? वैसे भी मैं इसको नहीं करता तो मैं ट्रिक लगाता। इसकी ट्रिक क्या लगाता? देखो PCl3 है और ये इसके पास ये देख रहे हो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, तो बॉन्ड पेयर कितने हैं स्टूडेंट? 3। लोन पेयर कितने हैं? 1। टोटल कितना हो गया? 4। तो इसका आंसर ये sp3। मैं इसको सॉल्व नहीं करता, मैं सीधा इसी से निकाल लेता शॉर्टकट, लेकिन दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन इसके अंदर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो आपको क्या मिलने जा रहा है? यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये 3 Cl लगी हुई हैं, ये 3 Cl लगी हुई है PCl3 में। तो PCl3 का जो स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट, वो कैसा बन जाता है? कैसा बन जाता है ये PCl3? ये शेप क्या बनेगी? इसकी शेप क्या बनेगी स्टूडेंट? ये क्या शेप बनी? क्या शेप बनी थी? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऊपर एक, तो ये देख रहे हो एक तरीके से पैरामीटर टाइप शेप है। ये पैरामीटर टाइप शेप बन रही है इसकी। ये लोन पेयर है, ये PCl बॉन्ड है, ये PCl बॉन्ड है, तो इसके पास एक लोन पेयर है स्टूडेंट और 3 बॉन्ड पेयर है। sp3 ये हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 ये हाइब्रिडाइज्ड है। और इसका जो बॉन्ड एंगल है स्टूडेंट, ये वाला, ये 100 डिग्री का, ये 100 डिग्री का बॉन्ड एंगल इसमें बना है, क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो जाएगी, तो वो क्या करेगा? 109.5 डिग्री होता है टेट्राहेड्रल का, उससे कम हो जाता है। तो ये इस तरह से PCl3 का स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं थी, क्योंकि 3 बॉन्ड बनाने से 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल थे, तो PCl3 आसानी से बन गया, आसानी से बन गया। लेकिन अगर मैं इसको PH3 से कंपेयर करूं, जो क्वेश्चन पेपर में आया था, इसका जो बॉन्ड एंगल था वो इससे कम था स्टूडेंट्स। इसका बॉन्ड एंगल PH3 का इससे कम था कहीं। आपको अगर वो कंपेयर करोगे PH3 का बॉन्ड एंगल कहीं से, मुझे मिले कितना था वो PH3 में जब मैंने बताया था, तो वो बॉन्ड एंगल कम था, इसका ज्यादा है। तो वो PH3 में जो बॉन्ड एंगल था वो ये 100 है, और उसमें PH3 में कितना मिला था? PHH का बॉन्ड एंगल कितना मिला था? ये 104 डिग्री और PH3 का 93.6 था, 93.6 था PH3 का। ये 100 और PH3 का 93.6 था बॉन्ड एंगल। अब यहाँ पर
ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि ये बॉन्ड एंगल 93.6 है और ये 100 क्यों है? कैन यू टेल मी व्हाई दिस बॉन्ड एंगल इन PCl3? हम ये कह रहे हैं ये PCl3 है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन पेयर है। अगर इसको ऐसे 3 डायमेंशनल बनाते हो तो हम कैसे बनाते हैं? स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं और इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बारे में तुम्हें पता ही है। ये जो बॉन्ड होता है सॉलिड वेज का, ये हमारी तरफ आ रहा है, 3 डायमेंशनल है, और जो डैश वाला है वो पीछे जा रहा है। इसका बॉन्ड एंगल 100 डिग्री है स्टूडेंट्स, और इसका 93.6 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन इनऑर्गेनिक में पूछे जाते हैं। मैंने कहा था इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन पूछा जाएगा एक्सपेरिमेंट करके। वो जब उन्होंने कोई चीज ऑब्जर्व की वो आपको क्वेश्चन के रूप में दे दी, आपको तो आंसर करना है ऐसा क्यों हो रहा है। सारे बार बार हम यही कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आंसर दे रहे हैं, वैलिड एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। बताओ कौन इसका आंसर करेगा? यहाँ पे क्या हुआ है? ये बॉन्ड एंगल इससे कम क्यों है? देखो Cl का साइज बड़ा है, हाइड्रोजन का साइज बहुत छोटा है, तो ये क्या करेंगे? ये बड़ा साइज है तो ये ज्यादा रिपल्शन होगी, यहाँ पे ज्यादा रिपल्शन होगी। देख रहे हो ये PH बॉन्ड छोटा है और PCl बॉन्ड बड़ा है, Cl का साइज बड़ा है स्टूडेंट। तो ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग ऑफ 2 Cl एटम, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ स्टेरिक क्राउडिंग हो गई है। इसे क्या बोलते हैं हम? स्टेरिक क्राउडिंग बाय 2 Cl एटम। तो इसका बॉन्ड एंगल थोड़ा इंक्रीज हो गया। ये साइज बड़ा है, ये साइज बड़ा है, तो क्या करेगा? ये बॉन्ड एंगल बढ़ गया। तो हाइड्रोजन का साइज बहुत छोटा होता है। तो यहाँ पर भी हमें समझ आ गई, इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी पता लग गई, स्ट्रक्चर भी पता लग गए PCl3 के। अब ये जब PCl3 होता है स्टूडेंट, ये लिक्विड, इट इज अ कलरलेस ऑयली लिक्विड और हाइड्रोलाइज हो जाता है। इट इज हाइड्रोलाइज हो जाता है स्टूडेंट। हाइड्रोलिसिस क्या होती है? कोई भी चीज है उसको वाटर के साथ हमने रिएक्ट कर दिया स्टूडेंट, वाटर के साथ रिएक्ट कर दिया, तो अब ये हाइड्रोलाइज हो गया, हाइड्रोलाइज हो गया स्टूडेंट। तो क्या बनने जा रहा है? H3PO3, और क्या बनेगा स्टूडेंट्स? यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये देखो, ये माइनस, यहाँ पे फास्फोरस है और ये Cl माइनस है, ये 3 प्लस है, ये 3 माइनस है, 3 Cl लगी हुई है, 3 से लगे, और ये H प्लस है और ये OH माइनस है। तो 3 अगर मैंने ले ली, इनके 3 ले लेता हूँ, तो 3 भी ये, 3 ये है, 3 ये है, तो क्या बनने वाला है? ये P और OH ये बना रहे हैं H3PO3, तो बाकी क्या बचा फिर? HCl। तो ये एक मेथड है रिएक्शन को समझने का, रिएक्शन को याद करने का एक मेथड है, रिएक्शन को समझने का एक मेथड है। हाइड्रोलिसिस होती है स्टूडेंट्स। तो हमें पता है कि PCl3 जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत यूज कर रहे हैं। किस लिए यूज कर रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में PCl3 को? PCl3 को किस लिए यूज कर रहे हो स्टूडेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं कह रहा हूँ आप कुछ रिएक्शंस कर रहे हो, जैसे कि आपने अल्कोहल लिया और इसको PCl3 के साथ रिएक्ट कर दिया स्टूडेंट, तो आप क्या बनाते हो? CH3 H2Cl। तो अल्काइल हैलाइड आप बनाते हो, अल्काइल हैलाइड्स आप बनाते हो स्टूडेंट इस मेथड से क्या बनाते हो? अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड बनेंगे और क्या बनेगा इसमें? CH3 CH2Cl और बना दोगे H3PO3। तो यहाँ पर ये रिएक्शन हम यूज करते हैं। PCl3 इज यूज्ड स्टूडेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो ये लो 3, इसको 3 कर दो, 3Cl। तो इस तरह से हम बना सकते हैं अल्काइल हैलाइड्स। ये क्या है? अल्काइल हैलाइड्स। तो PCl3 की रिएक्शन यूज होती है फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम अल्कोहल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देख सकते हैं ये रिएक्शन की जाती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये रिएक्शन की जाती है स्टूडेंट। तो इसको हम बनाते हैं, और हम अगर CH3COOH ले लें, ये क्या है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसको भी PCl3 के साथ रिएक्ट कर दें तो क्या बन जाता है? CH3C डबल बॉन्ड Cl, और फिर क्या बनाओगे? HCl। तो और क्या बन गया? फिर बन गया, यहाँ पर भी बन गया H3PO3। तो इसको भी हम 3 कर लेते हैं, चलो बैलेंस करो। तो ये क्या बन गया आपके? इसे क्या बोलते हैं? एसाइल क्लोराइड।
एसाइल, इसको भी नोट कर लो। ये छोटी छोटी रिएक्शंस हैं जो काम आ सकती हैं हमारे, इसको नोट कर लो, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। ओके, हैलाइट्स में ज्यादा नहीं है हमारे पास, थोड़ा ही है, तो आप इसको नोट करो। अब हम बता रहे हैं PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड कैसे बनाओगे। देखो यहाँ पर क्लोरीन ज्यादा है, यहाँ पर Cl ज्यादा है स्टूडेंट, तो इसको बनाने के लिए अगर मैं P4 और मुझे बनाना है Cl2 के साथ रिएक्ट करके PCl5, तो ये 4 है, तो कितना बनेगा यहाँ पर, कितने 20 है, तो 10Cl2। तो यहाँ पर एक्सेस में यूज किया मैंने Cl2, अगर Cl2 ज्यादा यूज कर दूंगा तो PCl5 बन जाएगा स्टूडेंट, और जिसे ये बोलते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड हमारी बन जाएगी। और अगर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की प्रॉपर्टीज को देखोगे तो ये भी हाइड्रोलाइज हो जाएगा, वाटर के साथ रिएक्ट कर देगा, वाटर के साथ रिएक्ट कर देगा। तो ये वाटर के साथ रिएक्शन सारे हम दिखा रहे हैं बार बार। POCl3 यहाँ पे बना POCl3 और HCl, दो HCl बन गए, और फिर POCl3 फिर वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा, और क्या बन जाएगा H3PO3, और फिर बन गया 3HC। तो ये हाइड्रोलाइज होते हैं, ये हाइड्रोलाइज होते हैं, कई बार ये रिएक्शंस पेपर में पूछी गई है स्टूडेंट्स। और अगर PCl5 को हीट कर दें तो ये डिकम्पोज हो जाएगा PCl3 और Cl2। तो ये डिकम्पोज हो सकता है, इट कैन बी डिकम्पोज्ड ऑन हीटिंग टू PCl3 एंड Cl2। और ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होता है स्टूडेंट, फॉर प्रिपरेशन ऑफ RCl और RCOCl। ये क्या होते हैं, अल्काइल हैलाइड्स हैं ये, और ये क्या है हमारे एसाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड। तो PCl5 का भी आप यूज कर सकते हैं। C2H5OH मेरा अल्कोहल है, इसको मैं रिएक्ट करूंगा PCl5 के साथ, तो ये क्या बनाएगा, अल्काइल हैलाइड बनाएगा, C2H5Cl और POCl3 और बनाएगा HCl। तो ये PCl5 पर मैं यूज कर सकता हूँ, ये Cl इसके साथ चले गया और बचा एक फास्फोरस और एक ऑक्सीजन और 3 क्लोरीन और एक H और एक Cl बची। तो इस तरह से रिएक्शंस हो सकती हैं। क्लोरीनेशन हम करते हैं, जो एसाइल क्लोराइड भी हम बना सकते हैं, एसाइल क्लोराइड भी हम बना सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर मेरे पास CH3COOH और PCl5 के साथ रिएक्ट कर दूं तो CH3COCl बन जाएगा और POCl3 और HCl। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज की जाती है रिएक्शन, जिसमें ये बनता है। और ये जब फाइनली डिवाइडेड मेटल के साथ हीट कर देंगे PCl तो ये क्लोराइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं करूँ 2Ag प्लस PCl5 इसको हीट कर दें तो ये क्या बना देगा, 2AgCl प्लस PCl3 बन गया, PCl3 बन गया। और 10 के साथ हीट कर दूं तो ये बना देगा 10 क्लोराइड SnCl2 और बना देगा PCl3। तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएंगे SnCl2 SnCl4, ये था ना SnCl4 प्लस PCl4 है, तो इसको 2 कर देते हैं तो 2 PCl। तो ये PCl5 जो है इसने क्या किया है, देखो इसकी ऑक्सीडेशन यहाँ पर +5 थी, यहाँ पे कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया, +3 में, +5 से +3 में आ गया। तो इसकी रिडक्शन हुई है, इसकी रिडक्शन हुई है। तो 10 का 3 0 था, 3 0 से कहां पर आ गया, +4 में। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गई है स्टूडेंट, देख लो रिएक्शन। तो PCl5 is acting as an oxidizing agent in this reaction. It is an example of the redox reaction. ये एक redox reaction का एग्जांपल है, इसने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। यहाँ पर भी सिल्वर की ऑक्सीडेशन हो गई है, सिल्वर 0 था,
यहाँ पे सिल्वर प्लस प्लस हो गया और फास्फोरस +5 से +3 में चले गई। देखो +5 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर ऑक्सीडेशन में चले जाती है। इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो लीवियस एसिड होता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, +5 से +3 में आ जाएगा। इसकी हुई रिडक्शन, दूसरे की हुई ऑक्सीडेशन। तो रिएक्शन को समझने के तरीके इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। जो क्वेश्चन पेपर में आने वाला है उसका मैं बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ पीसीएल, इसका स्ट्रक्चर पूछा जाएगा और हाइब्रिडाइजेशन क्या है। आपको 1 मिनट का वक्त मिलेगा, आप पहले बता दो फिर मैं करूंगा। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन इन PCl5 स्टूडेंट्स? इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। PCl5 फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ PCl5। How will you find the hybridization of PCl5 स्टूडेंट? PCl5 की हाइब्रिडाइजेशन को कैसे निकालोगे? देखो फास्फोरस का कितना है, 3s 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। अब यहाँ पे बंदे हैं 5 बॉन्ड, तो डी वेकेंट पड़ा था, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें गई है। चलो 1 इलेक्ट्रॉन मैंने, जब क्लोरीन आएगी तो उसके पास एनर्जी होगी, उस एनर्जी से 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गया तो अब क्या हुआ, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? अब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5 बॉन्ड बनने हैं। एक्साइटेड स्टेट है ये, इसे बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। इसके लिए एनर्जी कहाँ से आती है? जो Cl आ रहे हैं फास्फोरस के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, उनके पास एनर्जी होती है, वो एनर्जी देंगे, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से डी में डाल देंगे। तो अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स? दिख रहा कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 5। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp3d। जब sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है तो शेप क्या होती है स्टूडेंट्स? व्हाट विल बी द शेप ऑफ दिस? इसको क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप बनेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स है जो नोट करने वाला है। क्या है वही बता। देखो ये फास्फोरस, ये Cl, ये Cl, और ये ऊपर और एक नीचे, इस तरह से ये दिख रहा है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 3 PCl जो है इक्वेटोरियल बॉन्ड है और 2 PCl एक्सियल बॉन्ड है। और ये वाले बॉन्ड लॉन्गर होते हैं एज कंपेयर टू दिस। ये क्वेश्चन आ चुका पेपर में कि जो एक्सियल वाले बॉन्ड होते हैं, ये कौन से बॉन्ड है? एक्सियल वाले। ये जो 2 एक्सियल वाले बॉन्ड है स्टूडेंट्स, ये लॉन्गर है देन द इक्वेटोरियल बॉन्ड। मैं ये कह रहा हूं कि जो 2 PCl एक्सियल बॉन्ड है, दे आर लॉन्गर देन 3 PCl इक्वेटोरियल बॉन्ड। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है स्टूडेंट्स। अब वो पूछेगा वाई एक्सियल PCl बॉन्ड सफर ग्रेटर रिपल्शन। एक्सियल PCl बॉन्ड सफर ग्रेटर रिपल्शन
therefore they are longer। अरे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो रही है, Cl के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, आपको पता Cl के 2 4 6 इस तरह पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं हर Cl के ऊपर, तो यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा होती है, रिपल्शन ज्यादा होती है, इसके कारण ये बॉन्ड लॉन्गर हो जाता है। एक्सियल बॉन्ड लॉन्गर है इक्वेटोरियल बॉन्ड से ड्यू टू ग्रेटर रिपल्शन। तो यहाँ रिपल्शन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा है, इसलिए वो बॉन्ड लॉन्गर है और इक्वेटोरियल वाले छोटे होते हैं। तो ये पॉइंट नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को नोट कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो आपको पता है कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और बता दूं इसके बारे में, पहले नोट करता हूं। In solid state, PCl5 exists as PCl4 plus and PCl6 minus। सॉलिड स्टेट में ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आयनिक सॉलिड में। तो इसमें एक कैटायन है और एक एनायन है। आयनिक सॉलिड जो होते हैं स्टूडेंट, इसमें ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये कैटायन है और ये एनायन है। अब इसमें क्या हुआ, कैटायन जो है उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसकी शेप टेट्राहेड्रल है, स्टूडेंट्स, और यहाँ पे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है और ये ऑक्टाहेड्रल है। तो शेप में देख रहे हैं, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए दिया। जितने भी क्वेश्चन होते हैं हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। अब एक क्वेश्चन ये आया था, वाई PCl3 फ्यूम्स, ये क्या करता है, फ्यूम्स देता है, वाई PCl3 फ्यूम्स इन मॉइस्चर, ये क्वेश्चन पेपर में आया था। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अभी दिखाई थी मैंने कि PCl3 जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो क्या बनता है, H3PO3 और क्या बनाया इसमें, H3PO3 बनाया और HCl। तो HCl गैस जो निकलती है स्टूडेंट, उसके कारण ये फ्यूम्स मिलते हैं। किसी के फ्यूम्स होते हैं HCl गैस, फ्यूम्स किसके होते हैं, HCl गैस के होते हैं, जो पानी के साथ रिएक्ट करके बने, इसलिए ये फ्यूम करता है। ये कुछ क्वेश्चन मैंने करवाए जो पेपर में आए हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट फिर आ सकते हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया। हर बार हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हें नोट कर लिया जाए, स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आते हैं और आए। If you have noted down, then I will rub it and proceed further। अगर आपने नोट कर लिया तो आगे चलूंगा, नहीं तो मैं रुका हूँ, आपने डिसाइड करना। Can I rub this, students? नोट कर लिया? रब कर दूं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था PCl5 को, कितनी बार पूछा जा चुका। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, वो है ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। ये ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, मैं कह रहा हूं ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। कितने ऑक्सो एसिड लिखे मैंने, कितने सारे ऑक्सो एसिड बनाता फास्फोरस। देखो ऑक्सो एसिड क्या होते हैं, ऑक्सो एसिड क्या होते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे फास्फोरस के साथ एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का होगा,
ऑक्सो का मतलब ऑक्सो ग्रुप हो। ऑक्सो ग्रुप कौन सा है? एलिमेंट फॉर्मिंग डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन को ऑक्सो ग्रुप कहा जाता है। ये फास्फोरस एक डबल बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सो हो गया, इसको बोलते हैं ऑक्सो। जैसे कोई भी एलिमेंट है उसने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना दिया। और साथ में मैं कह रहा हूँ एसिड। एसिड क्या होते हैं? एसिड मतलब आयोनाइजेबल H होना चाहिए, आयोनाइजेबल H प्लस होना चाहिए। तो इसका मतलब इसमें OH बॉन्ड होना चाहिए। देखो ऑक्सीजन के साथ जब हाइड्रोजन लगती है तो वो आयोनाइज हो सकती है। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ आती है तो वो आयोनाइज हो सकती है, क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ से खींच सकता है, तो ये निकल जाएगा बाहर, तो ये आयोनाइजेबल H प्लस हो जाता है। तो मैंने कहा ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस, इसका मतलब भाई ऐसे एसिड है जिसके फास्फोरस के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी लगी हुई है और फास्फोरस के साथ OH बॉन्ड भी लगा हुआ है, OH बॉन्ड भी लगा हुआ है। और ये इतने सारे होंगे कि इनके अंदर हमें पीएच बॉन्ड भी मिलेंगे, पीएच बॉन्ड भी मिलने वाले हैं, और हमें पीओपी बॉन्ड भी मिलने वाले हैं। इतने सारे बनने हैं इसके। ये सारे कॉम्बिनेशन जो बनेंगे वो सब ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस हैं। इस पॉइंट को पहले नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। पहले इस पॉइंट को नोट कर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के लिए बहुत ही हॉट टॉपिक है, हॉट टॉपिक है स्टूडेंट। पहले समझ लो व्हाट आर ऑक्सो एसिड्स, होते क्या हैं। तो इनके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टीज भी होंगी, इनके अंदर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज भी होंगी। ये सारी जो बातें हमें समझनी है कि कौन सा रिड्यूसिंग होगा, कौन सा जो है बेसिसिटी क्या होगी, ये सारी बातें, क्योंकि इनके अंदर आयनाइजेबल H भी है, आयनाइजेबल H भी है, और फास्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड भी है, और पीएच बॉन्ड भी है। ये बॉन्ड इतना स्टेबल नहीं है, ये हाइड्रोजन बाहर आ जाएगी तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकता है। तो ये एसिड्स भी है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम भी कर सकते हैं। देख रहे हैं इनके अंदर ये सारी प्रॉपर्टी आ सकती हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन पूछा जाएगा हाइब्रिडाइजेशन भी फास्फोरस की क्या है, इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या होगी फास्फोरस की, और क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्टूडेंट्स इनके ऊपर। ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाला जाएगा फास्फोरस का, और इनके एनहाइड्राइड्स भी बनेंगे। एनहाइड्राइड्स होते हैं, अरे एनहाइड्राइड क्या होते हैं स्टूडेंट? एक हाइड्राइड्स होते हैं, एक एनहाइड्राइड कह रहा हूँ। पानी जब ले लेता कोई हाइड्राइड हो जाता है, पानी छोड़ देता तो वो एनहाइड्राइड हो जाता है, एनहाइड्राइड हो जाता है, पानी छोड़ दी। ये सारी बातें इंटरेस्टिंग है, ऐसे क्वेश्चन आने वाले, ऐसे क्वेश्चन आने वाले, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, फिर इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। आपने नोट कर लिया मैंने क्या बताया ऑक्सो एसिड्स के बारे में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो कि मैं लिख रहा हूं एक, इसके बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स हैं। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं हाइपो फास्फोरस एसिड। देखो इनके नाम ही बड़े, नाम भी याद करने पड़ेंगे, नाम याद करने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में उसने लिख दिया हाइपो फास्फोरस एसिड, और इसको फास्फेनिक एसिड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फास्फेनिक एसिड। अब पहले तो इसका फार्मूला मुझे पता होना चाहिए, एग्जाम में आ गया, एग्जाम में आ गया हाइपो फास्फोरस एसिड, इसका स्ट्रक्चर बनाना है। अब ये क्वेश्चन में दिया आपको ज्यादा स्ट्रक्चर बनाना है, एग्जाम में आ गया ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ हाइपो फास्फोरस एसिड, हाइपो फास्फोरस एसिड, फास्फेनिक एसिड भी कहते हैं इसको, और फास्फेनिक एसिड। तो पहले तो इसका फार्मूला बताओ, कोई स्टूडेंट बता सकता है कि इसका फार्मूला क्या है? कोई भी स्टूडेंट बता सकता है कि इसका फार्मूला क्या है? एग्जाम में मुझे नहीं दिया उसने।
आपकी बुक में टेबल दी हुई है, एनसीईआरटी की बुक में टेबल दी हुई है स्टूडेंट्स, उसमें सारे ऑक्सो एसिड्स का एक पूरा टेबल दिया है जिसमें उनके फार्मूले दिए गए हैं। तो हमें फार्मूले समझने हैं, फार्मूलों को अब याद करना पड़ेगा। अब जैसे भी करो, क्योंकि एक क्वेश्चन इस पे पेपर में आएगा। मैं कह रहा हूँ कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसमें एक क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से पेपर में आना है, हमें याद करना है। तो मैं बता दूं, इसका फार्मूला है H3PO2। इसका फार्मूला है स्टूडेंट्स H3PO2। अब इसके स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? बहुत सारे हैं ऑक्सीजन, तो अब कैसे बनाएंगे? क्या तरीका है इनका आसान, क्या तरीका है स्टूडेंट आसान इनका स्ट्रक्चर बनाने का? तो मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक बहुत इजी तरीका जिससे हम इनके स्ट्रक्चर बना सकते हैं। देखो फास्फोरस है, फास्फोरस है यहाँ पर, और आपको वैसे भी पता है कि फास्फोरस NH2 NP3 5 है, 5 जो है ये 5 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। कितने हैं? 5 फास्फोरस के पास। अब ऑक्सीजन के साथ एक डबल बॉन्ड बना दिया। पहले तो मैंने ये किया, एक फास्फोरस ले लिया, एक ऑक्सीजन ले लिया, डबल बॉन्ड बन गया, बन गया। अब कितने बचे हैं ऑक्सीजन स्टूडेंट्स? 4 बॉन्ड लगाने हैं मुझे, 4 बॉन्ड लगाने हैं। अब बताओ ऑक्सीजन कितने बचे हैं मेरे पास? एक तो चले गया, एक बचा O। और हाइड्रोजन कितनी बची है? 3, तो एक हाइड्रोजन तो इसके साथ लगेंगे, OH। एक तो OH, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था ऑक्सो एसिड, फास्फोरस एसिड के जो ऑक्सो एसिड बनेंगे उसमें एक फास्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बन गया, OH बॉन्ड भी है, OH बॉन्ड भी है। और अब कितने हाइड्रोजन बचे हैं बताओ? इसमें से कितने हाइड्रोजन बचे हैं? 2, तो मैंने एक लगा दिया। लो, ये इसका स्ट्रक्चर बन गया, ये इसका स्ट्रक्चर बन गया स्टूडेंट H3PO2 का। एग्जाम के लिए स्ट्रक्चर बन गया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके अंदर? इस कंपाउंड का क्या नाम है? फॉस्फीनिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं? फॉस्फीनिक एसिड। अब इसके अंदर मैं ये पूछूं कि ये फॉस्फीनिक एसिड है, अब इसके अंदर आपको क्वेश्चन में ये पूछा गया कि बताओ कि इसके अंदर जो इसकी बेसिसिटी क्या है? बेसिसिटी क्या है? बेसिसिटी क्या होती है स्टूडेंट? कि आयनाइजेबल H+ कितने हैं? आयनाइजेबल H+ कितने हैं? बताओ कितने H+ इसमें से निकलेंगे? 1 मिनट का वक्त दूंगा, जल्दी बताओ कितने H+ इसमें से निकलेंगे? कौन इसका आंसर बताता है? फॉस्फीनिक एसिड में से कितने H+ निकलेंगे? जल्दी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम के लिए फिर पूछ रहा हूं। हाउ मेनी H+ विल बी गिवन बाय फॉस्फीनिक एसिड? जल्दी से बताओ कितने H+ निकलेंगे? कौन बता रहा है? एनी स्टूडेंट बता सकते हो? यस और नो, बस इतना बोल दो, फिर आगे चलते हैं। कितने OH बॉन्ड है इसमें? कितने OH बॉन्ड है? मान तो ये मानना है सिर्फ, ये तो इस पे ऑक्सीजन थोड़ी है, तो एक है, इसमें 1 H+ निकलेगा। इसे एन फैक्टर भी कहा जाता है। एन फैक्टर इसका कितना है? 1। तो इसकी बेसिसिटी कितनी है? 1। बेसिसिटी कितनी है? 1। एन फैक्टर कितना है? सिर्फ एक H+ है जो निकलेगा। ये वाले H+, ये एसिडिक नहीं है, ये एसिडिक नहीं है, इसके साथ ऑक्सीजन नहीं है, जो फास्फोरस के साथ लगे हुए हैं। यहां तक समझ आया? बात समझ में आई? यस और नो बोला करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर में आने वाला। Yes. ये पेपर में आ चुका, फिर आएगा। स्ट्रक्चर बनाने में कोई डिफिकल्टी है? अब आप दूसरी पॉइंट देखो इसमें, एक तो मैंने कर दिया, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब ये पूछा क्वेश्चन, वाई फास्फोनिक एसिड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। वाई फास्फोनिक एसिड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, अब इसका आंसर क्या लिखोगे? इसका क्या आंसर दोगे एग्जाम में स्टूडेंट्स? क्या आंसर लिखोगे इसका पेपर में? देखो आपको 1 मिनट का वक्त मिलता है क्वेश्चन को सोचने का, क्वेश्चन को आंसर करने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है।
अरे इसके अंदर 2 पीएच बॉन्ड्स हैं। कितने? 2 पीएच बॉन्ड्स हैं। और ये जब पीएच बॉन्ड होते हैं ये वीक होते हैं, ये वीक होते हैं। जब ये टूट जाएंगे they can break to give H। तो हाइड्रोजन दे सकते हैं, तो इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। पीएच बॉन्ड जो होते हैं स्टूडेंट वो वीक होते हैं, वो टूट जाएंगे। अगर वो टूट जाएंगे तो वो हाइड्रोजन मिल जाएगी हमें, तो वो एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट का। नंबर 2 क्वेश्चन था, इसका आंसर भी तुम्हें पता लग गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है। अब वो पूछेगा इसमें किस टाइप के बॉन्ड है। देखो इसमें एक पी डबल बॉन्ड है और एक पीओएच बॉन्ड है और 2 पीएच बॉन्ड है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3। चौथा मैंने ये पूछ लिया कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फास्फोरस इन H3PO2। अब बताओ कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। चौथा क्वेश्चन आ गया। कौन इसका आंसर कर रहा है? 1-1 मिनट का वक्त मिलता है, 1 मिनट में आंसर करो। You have 1 minute to answer the question, students. What is the hybridization of phosphorus in H3PO2? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बता रहा हूं, पेपर में आ चुके हैं। सोच के बताओ। Any student who can answer this question? What is the hybridization in H3PO2? कितनी हाइब्रिडाइजेशन है? मैंने एक ट्रिक बताई थी हाइब्रिडाइजेशन की, कैसे निकाला था स्टूडेंट्स? हाइब्रिडाइजेशन कितने एटम के साथ फास्फोरस बॉन्डेड है? अगर मैं ये कहूं कि इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं स्टूडेंट, देखो इसमें कितने, 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर हैं। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 4। लोन पेयर कितने हैं? 0। तो इन दोनों को जमा कर दूं तो 4 आता। तो अगर 4 आता तो ये sp3। ये तो एक ट्रिक है हाइब्रिडेशन निकालने की। अगर तुम ऑर्बिटल्स में लाके निकालना चाहो तो कर लो। इसमें फास्फोरस का sp3 हाइब्रिडाइजेशन है स्टूडेंट्स। बेसिसिटी 1 है, एन फैक्टर 1 है और ये एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। और ऑक्सीडेशन नंबर पूछ लिया मैंने तुमसे एग्जाम में, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस। अब क्वेश्चन एक और लिख दिया लो। कितने क्वेश्चन बना दिए मैंने इसके ऊपर। क्वेश्चन कैसे बनते हैं पेपर में? क्वेश्चन नंबर 5, what is oxidation number of phosphorus in H3PO2? अब ये क्वेश्चन दे दिया आपको। अब बताओ, आपको मिलता है 1 मिनट का समय, बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? What is the oxidation number of phosphorus in H3PO2 students? What is the oxidation number of phosphorus in H3PO2 students? कौन आंसर कर रहा है? Who is answering this question? Very very important. H3PO2 बताया मैंने, फॉस्फेनिक एसिड के बारे में बताया, फॉस्फेनिक एसिड बताया। इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। कैसे निकालोगे ऑक्सीडेशन नंबर? तुम्हें मेथड आता तो है, निकाल लो। फिर डिफिकल्टी क्या है? H3PO2 लिखा मैंने। हाइड्रोजन की +1 होती है, +1 × 3 है। इसका x है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 2 × -2 = 0। तो कितनी वैल्यू आ रही है? कितना आंसर आ रहा है? जल्दी निकालो। कितना आंसर आ रहा है स्टूडेंट? फास्फोरस का कितना आंसर आ रहा है? कितना आया ऑक्सीडेशन नंबर? कितना हो गया? +3x - 4 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? +1। चलो फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकला? +1 आया ही है फास्फोरस। बोलो मैंने ठीक किया, गलत किया? कोई गलती तो नहीं की? तो इस तरह से मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाल सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट टाइम हम और भी बातें करेंगे क्योंकि अब हमारा टाइम खत्म हो रहा है। तो हमने आपको
इसके लेक्चर में काफी क्वेश्चंस कराए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है पेपर के अंदर। PCl5 क्या है, PCl3 क्या है, कैसे वो यहाँ पर यूज हो रहे हैं, उनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, और हाइड्रोलिसिस होती है तो क्या प्रोडक्ट बनते हैं। और PCl5 का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें 2 टाइप के बॉन्ड्स बताए, 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड और 2 एक्सियल बॉन्ड की लेंथ सेम नहीं होती। ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। और H3PO2 के बारे में बताया कि इसकी बेसिसिटी कितनी है, रिड्यूसिंग नेचर में ये रिड्यूसिंग एक्टिंग क्यों एक्ट करता है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन फास्फोरस की, इसका ऑक्सीडेशन नंबर फास्फोरस का बताया। और तुम्हें बताया कितने टाइप के बॉन्ड्स हैं इसके अंदर स्टूडेंट्स, और इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। पेपर में पूछा उसने स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, तो वो स्ट्रक्चर भी तुम बना सकते हो। तो इस तरह से ये ऐसे क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो आप प्रैक्टिस करिए और प्रिपेयर करिए। हमारे अपलोडेड वीडियोस आपको मिल रहे हैं यूट्यूब में, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब। उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे लेक्चर अपलोड हो चुके हैं जो तुम्हारे बोर्ड से रिलेटेड हैं, आप उनको सुन लो। उसमें हमने बहुत क्वेश्चन डिस्कस किए, आपको बहुत फायदा होगा। तो आप हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और उसे बाकी स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए। जो स्टूडेंट आपके फ्रेंड्स हैं उन्हें फॉरवर्ड कीजिए। और हमने ऑलमोस्ट सारा कोर्स हम अपलोड कर रहे हैं 12th क्लास का, जिससे कि एग्जाम के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में, फिजिकल में, इसका पता आपको लग जाएगा। तो मैं आपको कहूंगा वो सारे आप लेक्चर सुन लीजिए, आपको पूरे मतलब चैप्टर वाइज मिल रहे हैं। तो आप उसमें आपको ऑर्गेनिक की नेम रिएक्शंस मिल रही हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने वाली हैं। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप अच्छी तरह से वो हमारे चैनल में जाइए और अपने कोर्स के अकॉर्डिंग वीडियो को सुन लीजिए, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ओके देन स्टूडेंट्स, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, तब जाके पेपर में अच्छे मार्क्स आते हैं। अगर आप कुछ नहीं पढ़ेंगे, हार्ड वर्क नहीं करेंगे, कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो इसलिए जो भी आप सीख रहे हो उसका आपको फायदा होगा। आप लर्न करिए केमिस्ट्री को, रट्टेबाजी मत करिए। ओके, गुड नाइट।